Assalamu alaikum, dear students and viewers. Dear students, आज के लेक्चर का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। ये चैप्टर नंबर 2 है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स, फिजिक्स 11 का। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि मेजरमेंट्स से रिलेटेड था उसको हमने कंप्लीट किया है, और आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें आज आप सीखेंगे वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में, और वेक्टर और स्केलर का डेली लाइफ में यूज़ इसके बारे में सीखेंगे आप, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है, ये आज के लेक्चर में आप सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं विच आर ऑब्जर्वेबल एंड कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जांपल, मास, टेम्परेचर, वेलोसिटी, फोर्स, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज़। और ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ और वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिसको समझने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शॉप पे जाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे 5 kg जो है वो शुगर चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो 5 है दैट इज ए मैग्नीट्यूड, एंड kg जो है ये एक यूनिट है। तो इसको इस मकदार के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको कंप्लीट, जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत हो, उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्केलर कहते हैं। विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, जैसा कि ये 5 जो है ये मैग्नीट्यूड है, एंड यूनिट, ये kg जो है ये एक यूनिट है, मास का ये यूनिट है, फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। डियर स्टूडेंट्स, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं डिस्टेंस, स्पीड, मास, etc। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं
उनको हम सिंपल अर्थमेटिकल रूल्स को यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होती हैं? जैसा कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना, उनको हम सिंपल अर्थमेटिक रूल जो है वो यूज़ करके उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यूनिट की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इन 3 चीज़ों की मदद से हम वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है, वेट भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये कहा जाए कि ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और ब्लॉक पे फोर्स लगाई जा रही है, तो इससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि जो ब्लॉक पे जो फोर्स लगाई जा रही है वो कौन सी डायरेक्शन में लगाई जा रही है। तो अगर ये कहा जाए कि इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगाई जा रही है वो वेस्ट की तरफ लगाई जा रही है, तो इस बात से आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि ब्लॉक पर किस सिमत में फोर्स लगाई जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है, यूनिट की भी ज़रूरत होती है। जैसा कि ये है कि ये अगर कहा जाए कि ये 2 न्यूटन जो है ये फोर्स लगाई जा रही है ब्लॉक के ऊपर वेस्ट की सिमत में, तो ये 2 या ये मैग्नीट्यूड है, n या ये यूनिट है और ये डायरेक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन के लिए इन तीनों चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है। इन तीनों चीज़ों की हेल्प से हम वेक्टर को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि स्केलर में मैथमेटिकल ऑपरेशन को सिंपल अर्थमेटिकल रूल्स से हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उन पे हम ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, इनको हम
सिंपल अर्थमेटिकल रूल जो है वो यूज़ करके अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि वेक्टर्स के लिए हमें ग्राफिक रूल जो है वो यूज़ करते हैं। यानी ग्राफिक रूल की मदद से वेक्टर को पर ये मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि वेक्टर को जाहिर कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड हैं। एक है सिंबॉलिकल और दूसरा है ग्राफिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सिंबॉलिक मेथड है इसमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसमें हम वेक्टर को कैसे जाहिर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो की जाती है उसके लिए बोल्ड लेटर यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि बुक के अंदर वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए बोल्ड लेटर्स होते हैं। मसलन ये फोर्स है तो इसको बुक में ज़ाहिर किया गया होगा, इसके लिए ये बोल्ड लेटर होगा। और ये बोल्ड लेटर जो है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करेगा? इस चीज़ को ज़ाहिर करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बोल्ड लेटर करके हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ये एक अच्छा मेथड नहीं है। हो सकता है कि आप लिख रहे हैं, आपका पेन या मार्कर जो है वो बोल्ड लिख रही है, तो आप समझेंगे कि ये सारे जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो इससे अच्छा तरीका ये है जो कि हम हैंड राइटिंग में यूज़ करते हैं। हैंड राइटिंग में हम वेक्टर को कैसे ज़ाहिर करते हैं? मसलन ये फोर्स है, फोर्स की सिंबल डालेंगे और ऊपर जो है ये एरो हेड डालेंगे। तो ये किसको ज़ाहिर करेगा? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ डाल के नीचे जो है वो एरो हेड का सिंबल डाल दे, या इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ डाल के ऊपर लाइन डाल दें, या एफ डालकर नीचे लाइन डाल दें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपने इस को अडॉप्ट करना है कि सिंबल डाल के ऊपर आपने एरो हेड डालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह
वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हमने मैग्नीट्यूड को जाहिर करना है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी, ये हम सिंपल लेटर डाल देंगे या ये सिंबल डालकर ऊपर एरो हेड और ये दो पैरेलल लाइन लगा देंगे, तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जाहिर करेगा। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके लिए एक इसको स्ट्रेट लाइन से जाहिर करेंगे और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल होगी। यानी ग्राफिकल तरीके से वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है और वो लाइन जो है वो अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल होती है और लाइन के ऊपर जो है वो एंड पे एरो हेड डाला जाता है। जैसे ये एक लाइन है और ये एंड पे एरो हेड डालेंगे तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। इसमें ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द लाइन, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और ये जो एरो हेड है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइन ड्रा करने से पहले हम एक सूटेबल स्केल को चूज करते हैं। मसलन अगर आपको कहा जाए कि 50 न्यूटन फोर्स है, इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम एक स्केल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि 10 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है और इस तरह 50 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर के। तो अब हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे जो कि 50 न्यूटन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा है कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, इनकी एग्जाम्पल्स आपने सीखी
और इसके बाद आपने देखा कि मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है इनको हम कैसे अप्लाई करते हैं स्केलर पर और कैसे अप्लाई करते हैं वेक्टर्स पर। इसके बाद आपने सीखा है कि वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो दो आपने मेथड सीखे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।